सम्राट अशोक जन्म से ही वह मतलब उस रूप में उनकी काबिलियत, उनकी बहादुरी वो दिखाई पड़ने लगा। और आगे जाकर वह जब सम्राट बने तो विश्व विजेता कई देश, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कई देश पर उनका एक मतलब छत्र। जिस समय कोई साधन नहीं था, घोड़ा ही साधन था, हाथी ही साधन थे उस समय लगता है कि साइकिल का भी आविष्कार नहीं हुआ था। रेलगाड़ी तो दूर की बात है, मोटर गाड़ी दूर की बात है। तो घोड़े के माध्यम से, हाथी के माध्यम से इतना दूर तक शासन करना एक बहुत बड़ी बात है। समय कम है। मौर्य वंश की शासन का इतिहास आप पढ़े होंगे। मौर्य वंश के शासन के दौरान सम्राट अशोक एक युद्ध में, शायद कलिंग की युद्ध, जिस युद्ध में जब युद्ध की लड़ाई में महिलाएं सामने आ गई तो ये महिलाओं पर हथियार नहीं चलाए। उस समय भगवान बुद्ध जो है के विचार से सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के अहिंसा परमो धर्म, जो उनका कहना था भगवान बुद्ध का कि सब कुछ हिंसा से संभव नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो हिंसा ही सब चीज नहीं है। और इसलिए उस समय से भगवान बुद्ध के विचार से सम्राट अशोक प्रेरित हुए और उन्होंने अपना हथियार डाल दिया। जिस समय इन्होंने अपना हथियार छोड़ दिए तो दो तीन चीज और जान लीजिए कि सत्ता माने सरकार, सम्राट अशोक महान थे, हमारे राजा थे, तो सत्ता और समाज। भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी नियम को इतना मत कड़ा करिए कि वह टूट जाए, पालन मत होके। इसे सरंगी पर कहे ना कि उसके तागा को इतना मत टाइट करिए कि टूट जाए और इतना मत ढीला करिए कि बजे ही नहीं। तो जब सम्राट अशोक पूरा हथियार डाल दिए, इनकी शासन खत्म हो गई। क्योंकि सत्ता जो है हथियार के बल पर मिलती है। जब आपके पास ताकत है, आपके पास हथियार है, तभी सत्ता पर आप दखल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दूसरा उसके बल पर आपको वहां हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हाथ जोड़ कर उपदेश दे सकते हैं, राज नहीं ले सकते हैं। तो आज वही गैप आज तक चलाया कि हमारी सत्ता उस वंशियों के हाथ में नहीं मिली और उससे हम दूर रह गए। और जब दूर रह गए तो जो आज शासन में है, जिसके हाथ में सत्ता है, उसको सारी साधन की उपलब्धि है, सारी चीज की सुविधा मिल रही है, चाहे जो भी हो, आर्थिक लाभ हो या शैक्षणिक लाभ हो या फिर और भी जिस नौकरी उकरी में जाने का, सब सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन जो सत्ता से बाहर है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। इसलिए अब आ गई बात, दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? ये भी बात है, कलम चाहिए कि तलवार चाहिए, लेकिन समय के अनुसार दोनों चाहिए। समय के अनुसार अगर राज लेना हो तो तलवार चाहिए, और अगर विद्वान बनना हो, भगवान बुद्ध बनना हो तो कलम चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राज काज पर ही डिपेंड है हमारा विकास। हम पढ़े लिखे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब पता लगता है कि जेकर सरकार बा ओकरे आईएएस बनता, ओकरे डीएम बनता, ओकरे एसपी बनता। आप डीएम के पद पर आईएएस कर गए, लेकिन सरकार रही तब डीएम रहिएगा ना तो साइडिंग में डाल देगा। किसका बना देगा डीएम? रेलवे का बना देगा, बीएमपी का बना देगा। आईएएस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप न एसपी रहेंगे ना डीएम रहेंगे, वो सरकार सब मैनेज करती है कि किस व्यक्ति को क्या बनाना है। या और भी बैकडोर, जो बैकडोर नाम सुनते हैं, नौकरी में भी बैकडोर है। आप अच्छा मार्क्स लाते हैं लेकिन पता चले कि आधा रिजल्ट अंदर अंदर बहाली हो गई, ये भी बात है। तो सत्ता भी जरूरी है और सत्ता के लिए हथियार जरूरी है और उसके लिए एकता जरूरी है, लोगों की भागीदारी जरूरी है। तो हमारी तादाद जो है, संख्या जो है, इसमें कम नहीं है। और आने वाले दिनों में जो खासकर बिहार के पैमाने पर जो एक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, अब वह लग रहा है कि अब दिन दूर नहीं है जब कोई कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री न बने। वह दिन दूर नहीं है, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं
चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो हो, सब कह रहा है कि हमारे अध्यक्ष कोरिये नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत बड़ा काम किए हैं और उनके ही आज देन है, उनका ही एक रास्ता है, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं उनकी भूल हुई है, तो अब वो हो सकता सुधार लें। उनकी एक स्थिरता की अभाव रही है, उनमें स्थिरता नहीं होने के चलते आज परेशानी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज उमेश कुशवाहा जदयू के अध्यक्ष हैं तो सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो यह चीज आ गया, जितना जग गई। अब सवाल है कि हम लोग को संगठित होना है और एक विचार से, और आपसी थोड़ी बहुत जो कमियां है उसको रोक के चलना है। न तो थोड़ी थोड़ी बात खाते हम आपस में लड़ेंगे फिर कमजोर पड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से बर्दाश्त कर लीजिए। अगर जिस भाई को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको मार दिया या दो शब्द बोल ही दिया तो उसको बर्दाश्त करना है। तो जब बर्दाश्त करने पर क्षमता हम लोग चली आएगी तब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। और एकजुट जब हम होंगे तब दूसरे कम वोट संख्या हमारे साथ होगी, और जब ज्यादा वोट हम लोग हो जाएंगे तब हम लोग बिहार की गद्दी को ले सकते हैं, चाहे देश की गद्दी को ले सकते हैं। अगर सम्राट अशोक के सपना को साकार करना है, सम्राट अशोक के सपना को साकार करना है, तो देश की गद्दी, राज्य ही नहीं देश की गद्दी लेना होगा। क्योंकि हम वो ताकत है जो पूरे मानव समाज को, मानव समाज नहीं, चिड़िया चुनगर जानवर सबको खिलाते हैं, अन्न उपजाने वाले हैं, अन्न देवता है। कुशवाहा समाज आज अन्न उपजाता है और अन्न के माध्यम सबको जिलाते हैं। जब उतनी ताकत रख सकते हैं तो हम राज्य क्यों नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दोनों हमारे हाथ में, एक हाथ में अगर तलवार है, एक हाथ में कलम भी होनी चाहिए, और तब हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बड़ी आशा के साथ कि आप अपने अच्छे विचार को लोगों तक फैलाएंगे, अपने समाज तक फैलाएंगे, अन्य समाज तक को फैलाएंगे, और उसके साथ जुड़ते हुए इस संख्या को अगला साल जब हम लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाएंगे, हम दुगना तादाद में देखना चाहते हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ाते हुए सम्राट अशोक के सपना का हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आपसे एक निवेदन करते हुए कि आप जब मार्च निकालेंगे, उस मार्च में आप शांतिपूर्ण और एक दो नारा जो बोले हैं अभी उसी नारा पर आप अमल करेंगे, और बाइक जो चलाएंगे वह धीरे धीरे एक दूसरे पर आगे पीछे नहीं करेंगे, ताकि किसी तरह की कोई शारीरिक क्षति न हो। तो हम देने के लिए तैयार हैं। और विश्वास सभा भवन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।